हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज चलते हैं श्री राम कथा देखने के लिए, सुनने के लिए। ये है जाफराबाद का थाना। ये यमुना विहार में बनाया हुआ है, शायद जगह की कोई दिक्कत होगी इसलिए। ये है एमटीएनएल ग्राउंड, नूरे इलाही पार्क भी कहते हैं इसे। बहुत बड़ा पार्क है, इधर बच्चे खेल भी रहे हैं। ये सब लोग रामकथा सुनने आए हुए हैं, पुलिस वाले भी आए हुए हैं, पुलिस वालों की गाड़ियां आई हुई हैं फोर्स लगा रखी है सिक्योरिटी पर्पज से। रामायण प्रचार प्रमार ट्रस्ट रजिस्टर्ड। यहाँ पे कुछ दुकानें भी लगा रखी हैं इन्होंने। ये है मालाएं वगैरह, तुलसी की, रुद्राक्ष की मूर्तियाँ भी हैं, कुछ भी हैं। ये है, दिखाता हूँ। रामायण के मेन गेट से एंट्री करेंगे। इधर ऊपर मेन गेट का बना रखा है। ये है सामने ली डायमंड बैंकेट हॉल है। ली डायमंड बैंकेट हॉल है ये। यहाँ पे पार्टियाँ, शादियाँ, काफ़ी सारे ओकेशन के लिए ये बुक होता है। बहुत अच्छा है। कहीं कोई कमी हो तो आप हमें उनकी गुजारिश को जैसे ही यहाँ पे जूते रखने की व्यवस्था करी गई है। अच्छा, आइए आइए, आप ऊपर को आइए। हाँ। लिफ्ट तो होगी हैं? लिफ्ट तो है, लिफ्ट होगी इधर ही कहीं पे। ये है। नहीं, मैं सीढ़ियों से आऊँगा, आप लिफ्ट से आप आ जाइए। हैं? कौन से फ्लोर पे है? बैठे हुए। चलो आइए, आ जाइए। रामकथा कौन से फ्लोर है? हाँ, लिफ्ट से अब हम बाहर आ गए हैं। यहाँ रामकथा हो रही है। वाह, रामकथा हो रही है। सब
कथा हो रही है। ये डी बैंकेट हॉल का अंदर का हिस्सा है, काफ़ी बड़ा है। लोग भी आ सकते हैं यहाँ पे। 14 जनवरी तक चलेगी कथा। यमुना विहार सी ब्लॉक भगत सिंह पार्क के सामने ही है ये ली डायमंड बैंकेट हॉल। जो ही सदानंद जी कह के गए, विश्वामित्र जी ने कहा चलो चल के जानकी का स्वयंवर देखते हैं। भगवान आज किसको बढ़ाई देते, किसके गले में जयमाला पड़नी। अब जो ही ये बात मुनि ने कही, कोई कुछ बोलता उससे पहले हमारे लखन भैया लक्ष्मण जी ने कहा गुरुदेव, धनुष तो वही भंग करेगा जिसपे आपकी नाथ कृपा तब जापर। संसार के बाकी सब कार्य व्यक्ति अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति से कर सकता है, लेकिन वास्तव में धनुष भंग तो संत सद्गुरु की कृपा से ही होता है। इसलिए लक्ष्मण जी ने ये नहीं कहा कि महाराज आप क्या बात कर रहे हो गुरुदेव, राम जी कह रहे थे और कौन धनुष भंग कर सकता है, ये नहीं कहा। न अपने कुल की बड़ाई की, न राम जी की बड़ाई की। बड़ाई किसकी की? गुरुदेव जिसके ऊपर आपका आशीर्वाद होगा धनुष वही भंग करेगा। अगर राम जी पे तो राम जी करे, किसी और पे तो वो करेगा। अब वो आशीर्वाद तो आपने पहले दिन दे ही दिया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, तो अब तो कहने में कहीं कोई संशय नहीं। जो ही लखन जी ने कहा हर से मुनि सब सुनी बरबानी, लखन की बात को सुन के सब मुनि हर्षित हुए, दीन आशीष सब सुख माने और आशीर्वाद दिया। मुनि मुनि वृंद समेत कृपाल, जैसे ही आशीर्वाद दिया तो मुनियों के संग मेरे प्रभु देखन चले धनुष मकशाला, धनुष को देखने के चले। जनकपुर के लोगों को ये सूचना लगी कि दोनों भाई धनुषशाला में पहुंच रहे हैं, तो चले सकल ग्रह काज विसारे, सब अपना अपना काम छोड़ दिए हैं, भागे हैं। वो अब देखिए भागने में सबसे आगे कौन रहेगा? रामवता जी, बालक। बालकों के बाद में कौन रहेगा? जवान। और पीछे लास्ट में कौन रहेगा? बूढ़े। तो तुलसी जी ने कमी ऐसे लिखा, देखो बाल जुआन जरठ, बालक, बालक के बाद में जवान, जवान के बाद में बूढ़े, बूढ़ों में
में भी नारी नर नहीं, नर नारी। बूढ़ों में भी पूरी पहले जाएंगे, माताएं और धीरे चलेगी पीछे। ये भी तो सीधी सी बात। माताएं अमूमन उनकी गति धीरे होती है। आजकल तो जो हमारे युवा बिटियाएं हैं वो तो स्पोर्ट्स में भी और अपने मोहल्ले के पार्क में भी जॉगिंग करती हैं, तेज चलती हैं। अब उनके पति देव पड़े रहे, वो जॉगिंग करेगी तो दोनों चलेंगे तो वही आगे चलेगी। माना सीधी सी बात होता है। पर गोस्वामी जी की जो लेखनी है कम देखी मैं वो तो कह रहा हूं। मानस की पंक्तियों में कौन सी जगह क्या लिखना है, क्रम को बदल के नहीं लिखा। ऐसे लिख सकते थे जठर जुआन बाल नर नारी, जठर जुआन बाल नर नारी। जठर जुड़ तो ये भी रहा, ऐसा नहीं कर जुड़ नहीं रहा। चले सकल ग्रह काज विसारी, जठर जुआन बाल नर नारी। तो ये तो पता है हमको, बूढ़े तो आगे जाएंगे नहीं, तो आगे तो बालक की दौड़ेंगे। तब वो सोने बाल जुआन जरक से नर, एक साथ में सब दौड़ के आए। क्यों? क्योंकि सबके मन का भाव यही है कि पहले जाएंगे तो आगे बैठेंगे, और आगे बैठेंगे तो दर्शन आसानी से होगा। देर से जाएंगे तो पीछे बैठेंगे और पीछे दर्शन आसानी से नहीं हो। आजकल तो कोई दिक्कत नहीं है, उल्टे पीछे वाले आराम से बैठते हैं, क्योंकि ये एलईडियां लग जाती है ना, तो फोटो तो दिख ही जाता, चेहरा तो दिख ही जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। पर फिर भी जो सामने नजर मिला के कथा सुनना चाहते हैं वो पीछे नहीं जाके बैठ सकते। ऋषिकेश में कथा होती है ना रामावतार, तो जो आगे बैठने वाले हैं ना, हॉल का गेट खुलता है सुबह 8 बजे, 9:30 कथा चालू होती और हॉल का गेट खुलता है 8 बजे। और भक्त लोग सुबह 6 बजे लाइन लगा देते, जैसे कि गिरी का भंडारा बट रहा होगा, तो 6 बजे वहां खड़े रहते गेट के पास से। कई 5 बजे आ जाते हैं, कई तो 5 बजे आके आसन लगा के वहीं बैठ जाते हैं। उठेंगे, हमारे नाम में यहाँ का बैठे थे, हम यही तो थे, किस लिए आगे। अब मैं उनके धैर्य की, उनके बैठने की स्थिति को कोटि कोटि प्रणाम। हम 9:15 बजे आते हैं मंच पे और वो लोग 8 बजे आके बैठ जाते हैं। कथा विराम होती तब तक कभी 2:30 बज जाते हैं, कभी 2:15 बजते हैं, 1:30 बजे तक कभी हुई नहीं। 2:15 बजे तब तक वहीं के वहीं बैठे रहते, जमे रहते महाराज, न तो उठना न जाना। उनके उस सीटिंग को ये दास भी वंदन करता है। अभी तो 2-3 साल में बढ़िया हो गया कि वो जो हॉल है पूरा एसी का हुआ, इसलिए बड़ा आनंद से बैठे रहते हैं। पर आगे वालों को तो ये भी दिक्कत है, हॉल ठंडा, नींद भी ले नहीं सकते, सब में बैठे। पीछे वालों के लिए तो वही मौज महाराज, एलईडियां लगी हुई, देखे सुने नहीं तो कभी की गुटकी ले, कभी की जगह है, तो ठीक है। एक साथ में सब दौड़ के आए तो नए अधिकारी यूनिक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर सुच करें। सेवक सब लिए हटा, सेवकों को या थाली को बिठाया,
कहा आप इन सबको यथायोग बिठाओ। सेवकों ने सबको बिठाया। जब सब लोग बैठने लगे तब तक तो विश्वामित्र जी ने धनुषशाला में प्रवेश किया। जनक जी ने पूरी मकशाला का अवलोकन करवा। एक ऊंचा सिंहासन, पास में दो छोटे सिंहासन, बड़े पे जनक, दोनों पे दो भाई बैठे। और जो ही मेरे प्रभु आए, वहां जितने ही उपस्थित थे सब राम जी को देख रहे हैं। उस सभा में जो वीर बैठे, जिनको अपने बल का बहुत अभिमान है, वो राम जी को देखते हैं तो राम जी उनको भयंकर वीर रूप में दिख रहे हैं। उस सभा में ज्ञानी बैठे, ज्ञानी ने राम जी को देखा तो परम तत्वों के रूप में दिख रहे हैं। उस सभा में भक्त बैठे, भक्तों को राम जी उनके आराध्य रूप में दिख रहे हैं। उस सभा में असुर बैठे, असुरों को राम जी काल रूप में दिखते हैं। जनकपुर के लोगों को बाल रूप में दिख रहे हैं और जनक जी के परिजनों को परिजन रूप में। पूज्य गोस्वामी जी ने सबके भाव को लेके एक पंक्ति लिख दी, जिनके भावना जिनके 340 के नीचे की पंक्ति है, जिनके भावना जैसी, जिनके भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तीन देखी जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी।